आपको पैसा कमाना है और मैं आपको बोलूँ कि काम करो, आपको पैसे मिल जाएँगे। बट आपको डायरेक्शन ना बताओ कि कौन से डायरेक्शन में आपको काम करना है, तो क्या पैसे बना पाओगे? आंसर इज़ नहीं। सेम उसी तरह अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले फाइंड आउट होना चाहिए कि बायस कहाँ है? बायस जब फाइंड आउट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में जाना कहाँ चाहता है। तो क्या मैं बाय करूँ या सेल करूँ? जिसके कारण मेरे जो मोस्टली जो ट्रेड्स होंगे, वो राइट होंगे, ना कि रॉन्ग होंगे। कुछ ट्रेड्स हो सकते हैं रॉन्ग हो या फिर कुछ जगह पे मैं गलत एंट्री कर लूँ, जिसके कारण मुझे लॉसेस हो सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम या फिर जो प्रोबेबिलिटी होता है वो मेरे साइड ही रहेगा, अगर मुझे डायरेक्शन पता हो मार्केट का। तो कैसे डायरेक्शन फाइंड आउट करें? चलिए मैं आपको बताता हूँ आज की इस वीडियो में। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बिटकॉइन का चार्ट ओपन किया है, ठीक है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। अब आप बोलोगे क्या डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, वीकली टाइम फ्रेम पे कर सकते हो? सारे टाइम फ्रेम्स पे मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। एकदम ईज़िली समझाऊँगा कि कैसे आपको फाइंड आउट करना है कि मार्केट में डायरेक्शन कौन-सा है, जैसे बायस कहाँ का है, डाउनसाइड का है या अपसाइड का है और जो डायरेक्शन होगा मार्केट का, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करने की कोशिश करना है, ठीक है? मार्केट में डायरेक्शंस चेंज होते रहते हैं, ठीक है? अगर आप समझो कोई स्विंग ट्रेड करता है, तो ये यहाँ पे मार्केट में देख सकते हो आप डेली टाइम फ्रेम्स में मार्केट 88,000 से लेके मार्केट अभी तक गिरा है 61,000 पे, ठीक है? बिटकॉइन का चार्ट। अगर बिटकॉइन इतना पॉइंट्स का फॉल किया है, इसका मतलब मार्केट में आधा का था सेलिंग था। बट अगर मैं इसी पॉइंट को ले लूँ और यहाँ पे मार्क कर लूँ, समझो यहाँ पे इस जगह पे मैं मार्क कर लेता हूँ। कोई आएगा, वो बोलेगा मार्केट में तो सेलिंग चल रही है, बट अब मैं यहाँ पे चलता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट कंसोलिडेशन, कुछ बाइंग का सिनेरियो, कुछ सेलिंग का सिनेरियो दोनों बनाएगा, जिसके कारण आप यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाओगे। जैसे अगर आप देख सकते हो डेली टाइम फ्रेम पे तो मार्केट क्या चल रहा है? बाइंग सॉरी सेलिंग का चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट सेलिंग का चल रहा है और यही सोच के मैंने खाली सेलिंग किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे तो मार्केट क्या हुआ सेलिंग हुआ, यहाँ पे ऊपर आ गया। तो आप यहाँ पे लॉस हो गया। फिर मार्केट में साइडवेज होता है, थोड़ा डाउन आता है, आप सोचोगे सेलिंग करेंगे, आपने सेल किया, मार्केट ऊपर आ गया और यहाँ से आप देख सकते हो कि मोस्टली आप यहाँ पे ही कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मार्केट में तो भाई सेलिंग होना है, बट ये बाइंग क्यों हो रहा है? ये जो मोमेंटम है बाइंग क्यों हो रहा है? यहाँ पे सेलिंग हुआ, ठीक है, बट वापस से रिवर्स क्यों हुआ? क्या रीज़न्स थे? और अगर ऐसा जब हो जाता है मार्केट में तो आप यहाँ पे पैनिक हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि मार्केट में डायरेक्शन कौन-सा है। तो जब आपको नहीं समझ में आता, फिर आप गलत ट्रेड करना चालू करते हो और कैसे टाइम बीतता है और आपके लॉसेस होते और आप समझ नहीं पाते हो। फिर लास्ट में समझ में आता है कि यस मैं तो रॉन्ग डायरेक्शन में बैठा था। ठीक है? मेरे साथ भी पहले ऐसे होता था, बट बाद में समझ में आया कि डायरेक्शन फाइंड आउट कैसे करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे सबसे पहले हमें वीकली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करनी चाहिए। जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे आप पे क्या दिख रहा है? समझो, मार्केट में यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन हुआ, सेलिंग, यहाँ से इस पॉइंट से मार्केट में बाइंग आई थी। तो इसे आप मार्क कर लो, सिंपली मार्क कर लो कि इस पॉइंट से मार्केट में आई थी बाइंग। बाइंग आने के बाद मार्केट में क्या बना? एक हाई बना है, लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई बना, ये हायर लो बना, इसने चॉप किया। जो एसएमसी के कॉन्सेप्ट से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? चॉप किया, पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एंट्री होती है और सेलिंग कंटिन्यू, ठीक है? फिर पुल बैक कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो हो रहा है सिनेरियो पिछले 3-4 वीक से यही शो कर रहा है कि मार्केट में डाउन साइड जाना चाहिए। बट क्या आप यहाँ पे कहीं पे भी ट्रेड ले लोगे कि हाँ भाई सेलिंग होना है, ट्रेड ले लेता हूँ, डाउन साइड जाएगा? आंसर इज़ नो। आपको देखना पड़ेगा कि अभी वीकली ये ऐसा है। डेली टाइम फ्रेम्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं जिसके कारण वापस से जो सेंटीमेंट है सेलिंग का वो चेंज हो सकता है और बाइंग में कंटिन्यू हो सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो आप यहाँ पे आप क्या देख सकते हो मार्केट सेलिंग हुआ, बाइंग हुआ। ये वन ऑफ द अच्छी मार्केट में एक स्ट्रक्चर था जिस कारण मैं यहाँ पे बाइंग की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट था। क्यों था? मार्केट में अगर बड़ी बाइंग आ गई है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? और फिर मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। सस्टेन यानी यहाँ पे मार्केट अभी क्या बना रहा है? एक ज़ोन बना रहा है। सपोर्ट जिसे कहते हैं। सपोर्ट बनाने का फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया बट ये ब्रेकआउट वापस नीचे आ चुका और जहाँ से मार्केट में ब्रेकआउट चालू हुआ था, सेम उसी ज़ोन के आस-पास अभी मार्केट यहाँ पे वेट कर रहा है। देखने वाली बात ये है कि क्या ये आने वाले 1-2 दिन में यहाँ पे आ जाता है। अगर ऊपर आ जाता है तो ठीक है, मार्केट के सेंटीमेंट में बाइंग अभी भी पॉजिटिव है और बिटकॉइन अभी भी वापस यहाँ से मोमेंटम करके हायर हाई बना सकता है। बट अगर ये यहाँ से थोड़ा भी नीचे आ जाता है तो समझो यहाँ पे जो बाइंग हुई थी वो फेड हो जाएगी, जिसके कारण यहाँ पे सेलिंग का सेंटीमेंट बन सकता है। और फिर हम यहाँ पे वीकली कुछ प्लान कर सकते हैं कि यस डेली टाइम फ्रेम पे अब यहाँ पे वीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे पहले से ही वीक है, साइडवेज हुआ, कंटिन्यूएशन के लिए आप रेडी कर सकते हो। अगर सबसे अच्छा चीज़ क्या होता है डायरेक्शन अगर फाइंड आउट करो, अगर बेसिक्स हो, आपको नहीं समझेगा कि चौक क्या है, पुल बैक क्या है, हायर लो नहीं समझ में आ रहा, आप सिंपल एक
कोई भी ईएमए एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज को यहाँ पे आप क्या कर लो, यहाँ पे इंडिकेटर पे जाओ, यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्स्पोनेंशियल सर्च करो और यहाँ पे एक मूविंग एवरेज लगा लो। जैसे आप यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कि 200 का एक ईएमए यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? ये 200 का ईएमए लगा है। मैं आपको बताऊँ, आप अगर डेली टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो तो 1 डे का टाइम फ्रेम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है? अब आप देख सकते हो यहाँ पे, सिंपल मैं आपको बताऊँ तो आप ध्यान से देखना, आप अगर एसएमसी वगैरह कुछ नहीं जानते, आप बेसिक्स में हो, आपको लॉसेस नहीं करना है बट आपको ट्रेंड के डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा चीज़ यही है, आप एक ईएमए लगाओ, जो मैं पहले करता था, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में ये डायरेक्शन क्या दिखाता है। ईएमए यानी होता है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज मतलब ये 200 मूविंग एवरेज में लगा है। 200 मूविंग एवरेज मतलब 200 कैंडल्स जो 1 घंटे के कैंडल्स है, वैसे 200 कैंडल का जो एवरेज है, उस पॉइंट पे मार्केट में ये इंडिकेटर बना हुआ है। अब अगर ये इंडिकेटर के नीचे आ जाता है, तो आपको सेलिंग करना है, इंडिकेटर के ऊपर चला जाता है तो आपको बाइंग करना है, ठीक है? मतलब आपको डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि हाँ, इंडिकेटर के नीचे है, तो हम यहाँ पे सेलिंग का प्लान करेंगे। कोई भी बाइंग का स्ट्रक्चर पे हम प्लान नहीं करेंगे या फिर हम लोग इग्नोर कर देंगे उसे, और कोई भी सेलिंग का स्ट्रक्चर बनता है, सेलिंग का प्लान करना है और हमें अच्छी खासी एक सेलिंग पकड़नी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट इस पॉइंट पे आया, ठीक है? ईएमए के ऊपर, यहाँ पे देख सकते हो ईएमए को अच्छे से ब्रेकआउट दिया, नीचे आया, ईएमए को रिटेस्ट किया, फिर बाइंग हुई, फिर ईएमए को रिटेस्ट किया इस पॉइंट पे और यहाँ से एक अच्छी बाइंग हुई। अब ये कितनी अच्छी बाइंग थी आप देख सकते हो, 5000 6000 पॉइंट के यहाँ पे अप्रॉक्स मार्केट यहाँ से रन हुआ। इसमें से आप टारगेट कर सकते हो कि आपको 1000 पॉइंट्स मिल जाए, 2000 पॉइंट्स मिल जाए, पूरा ज़रूरत ना है कि हमें मिले, बट 1000-2000 पॉइंट यहाँ पे आपको कैप्चर तो हो सकता है, तो उतना आप कैप्चर करना चाहिए। यहाँ पे फिर ये जो साइडवेज हुआ, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, अगर आप न्यू हो, तो ये जो डायरेक्शन वापस गिरा, ये ना पकड़ो। इसमें कोई भी ट्राई मत करो कि पकड़ना है, मतलब आपको बहुत कम से कम ट्रेड मिलेंगे। ईएमए के ऊपर जब जाएगा, आपको कोई स्ट्रक्चर बनाएगा, कोई भी बाइंग का स्ट्रक्चर दिखेगा, बाइंग साइड करना है। अब 1 घंटे पीएम में अगर आप हम देख रहे हो, तो हमें देखना है कि मार्केट में जब एंट्री लोगे तो आप 15 मिनट्स, 5 मिनट्स पे एंट्री लोगे, ठीक है? 5 मिनट, 15 मिनट पे आप एंट्री लोगे, तब आप 1 आवर के हिसाब से ट्रेड पकड़ोगे। जैसे अभी 1 आवर पे हमें बायस का दिख रहा है, यहाँ पे ईएमए के ऊपर है अगर तो बाइंग दिख रही है, तो हमें जो 15 मिनट पे जब जाओगे, जैसे समझो मैं आप यहाँ पे हाइलाइट कर लेता हूँ, समझो ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? हमने क्या देखा यहाँ पे ईएमए के ऊपर यानी हमारा बाइंग साइड का प्लान चल रहा है। तो 15 मिनट्स पे जाओ, 15 मिनट्स आप क्या देख रहे हो? 15 मिनट पे भी जो ईएम है, उसके ऊपर ही मार्केट है, यानी 15 मिनट में भी बाइंग की साइड ही दिख रहा है। तो आप जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा और जब यहाँ से कोई भी आपको स्ट्रक्चर, जैसे आप कोई भी अपना जो स्ट्रैटेजी है वो लगा सकते हो या फिर हायर हाई, हायर लो, एसएमसी जो कॉन्सेप्ट्स है वो यूज़ कर सकते हो। जो भी आप जिस चीज़ को पढ़े होंगे, उस चीज़ को आप अप्लाई कर सकते हो और ये जो कैप्चर है इसे पकड़ सकते हो। आपको तब तक ट्रेड नहीं करना जब तक 1 आवर और 15 मिनट पे सेम डायरेक्शन ना दिखे, यानी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे 1 आवर पे आपको दिखे समझो ईएमए के ऊपर यानी बाइंग, बट आपको 15 मिनट्स में दिख रहा है ईएमए के नीचे, तो आप यहाँ पे ट्रेड मत करो या फिर होल्ड करो जब तक 15 मिनट में भी ईएमए के ऊपर आ ना जाए प्राइस, ठीक है? अब यहाँ पे देखोगे कि 15 मिनट पे ऊपर है, अब मैं 5 मिनट पे देखता हूँ। अब 5 मिनट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट पे भी मार्केट ऊपर गया है। यहाँ पे पहले सेलिंग डाउन साइड आया, फिर जैसे ही 5 मिनट के ऊपर आया, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर जाना चालू किया। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि मार्केट में जब ट्रेंडिंग होना है, वही आप कैप्चर कर सकते हो। साइडवेज़ वैसे भी किसी को पसंद नहीं, साइडवेज़ में स्टॉप लॉस ज़्यादा जाते हैं। तो आपको जब भी ट्रेंडिंग हो तब आपको कैप्चर होना चाहिए और ट्रेंडिंग तब होगा जब आपको बायस पता होगा, तभी आप ट्रेंडिंग कैप्चर कर सकते हो। क्या रोज़ ट्रेंडिंग होगा? आंसर इज़ नो। एक सीज़न होता है, जैसे ट्रेंडिंग आएगा, फिर वोलेटाइल आएगा, फिर साइडवेज़ होगा, फिर वापस ट्रेंड होगा मार्केट। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें मार्केट में 3 से 4 दिन लगते हैं, बिटकॉइन का चार्ट में, ठीक है? बाकी अगर आप छोटे-छोटे ट्रेड्स करो जैसे स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो, तो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट्स, 1 मिनट पे आपको बहुत सारे ट्रेड मिल जाएँगे जो आप ट्रेड ले सकते हो। बट एज़ एन अ, बेसिक एज़ एन जो स्टार्टिंग जो पर्सन होंगे जिसे कभी मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है, उसे कभी भी 1 मिनट 5 मिनट पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। वो जितने हायर टाइम फ्रेम्स पे आप ट्रेड करोगे, उतनी चांसेस है कि आप रॉन्ग नहीं होगे। मतलब छोटी क्वांटिटी लो, बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड करो और ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करो, जिसके कारण आपके अंदर बहुत सारे जो इमैच्योर चीज़ें होती है, जैसे कि फोमो होता है लोगों के अंदर, लालच होता है, वो सब नहीं आएगा, जिसके कारण आप अच्छे-अच्छे ट्रेड्स को पकड़ पाओगे और बहुत सारा चीज़ें सीख पाओगे, स्टार्टिंग के टाइम पे।
बाद में जैसे-जैसे आप समझो कि उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपना प्लान बना सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो। अब बायस तो आपको क्लियर हो गया। बायस क्लियर होने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते थे, देख रहे हो ट्रेड तब करना है जब आपको 1 आवर पे ऊपर दिख रहा है, ठीक है? बाइंग का साइड कब ट्रेड करोगे? जब आपको यहाँ पे अगर आप देखो बाइंग साइड कब करोगे? जब 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस है, पहला कि बाइंग साइड के डायरेक्शन मार्केट जाना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट एक बार ऊपर गया फिर नीचे आया। ये कन्फ्यूजन का सिनेरियो है, तो यहाँ पे आप ट्रेड मत करो, अवॉइड करो। क्या ये रोज़ आएगा? जैसे समझो ये ट्रेंड एक था, ठीक है? पर ये ट्रेंड सुबह से नहीं हुआ। यहाँ पे ये ट्रेंडिंग हो सकता है क्योंकि सुबह ही मार्केट ने पहले डाउन हुआ और पूरे दिन ऊपर रहा। ये ट्रेंडिंग है। ये है पुल बैक का दिन और साइडवेज़ दिन, वोलेटाइल जिसे हम कह सकते हैं कि एक बार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर साइडवेज़ हो गया और मार्केट क्लोज़, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पहले वाले दिन क्या हुआ मार्केट में, पहले सेलिंग आई, ठीक है? और फिर ऊपर क्लोज़ कर दिया, क्लोजिंग ऊपर कर दिया, ठीक है? क्योंकि बाइंग के साइड डायरेक्शन था इसलिए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में बाइंग आई, फिर ये साइडवेज़ हो गया। तो आपको समझना है जब मार्केट में साइडवेज़ और शांति आ जाएगी, उसके बाद जाके आपको ट्रेड मिलेगा। और तब बड़े मूवमेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर मार्केट में पहले ही बड़े मूवमेंट हो चुके तो शायद से मार्केट में शांति आ जाएगी, जिसके कारण आप 1-2 दिन ट्रेड मत करो। अगर आप ट्रेड करते हो तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आप लॉस करोगे और दूसरा डायरेक्शन राइट होना चाहिए। और अब यहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजी लगा सकते हो। जैसे अभी मैं आपको दिखा दूँ एक मतलब एक आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। अब समझो मार्केट में मैं देख रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या हुआ, ऊपर ब्रेकआउट दिया था, नीचे आ गया। डेली टाइम फ्रेम पे क्या कहता है ईएमए? डेली टाइम फ्रेम पे ईएमए बोल रहा है कि डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तब तक डाउन साइड का प्लान है जब तक ये ईएमए के नीचे है। तो ठीक है, तब तक हम सेलिंग का प्लान करेंगे। बट 1 आवर के हिसाब से क्या बोल रहा है कि मार्केट तो बाइंग के ऊपर गया था मतलब डायरेक्शन था बाइंग साइड। अभी हालाँकि ये ईएमए के नीचे आ गया मतलब अभी सेलिंग साइड रहेगा। बट आपको क्या करना है अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मतलब डे ट्रेड करते हो तो आप 1 आवर पे मैक्सिमम सफिशिएंट आपके लिए कि आप उतना ही फॉलो करो। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आप डेली और वीकली का ध्यान दे सकते हो। हाँ, हालाँकि जो वीक में क्या होना चाहता है उसका आपको एनालिसिस ज़रूर होना चाहिए कि वीकली मार्केट में क्या हो सकता है। मतलब अगर कोई कैंडल सपोज़ यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मार्केट में कंटीन्यूअस रेड कैंडल और इनसाइड कैंडल बन रहा था। ठीक है, देख सकते हो ये वीक है, 1 वीक का ये बड़ा वाला कैंडल है और इसके अंदर 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ साइडवेज़ और सेलिंग का ट्राई किया, बट नहीं हो पाया। तो इसका मतलब क्या है कि जब 4-5 कैंडल अगर नेगेटिव बन चुका है, 1 वीक का ऐसा कैंडल होगा ज़रूर जो पॉज़िटिव में बने। भले वो ऊपर होल्ड करे या ना होल्ड करे यानी बाइंग साइड में मार्केट वीक में जा सकता है। तो आप उस डायरेक्शन में आपको समझ में आ गया कि मार्केट इस वीक बाइंग साइड जा सकता है, तब आप इधर 1 आवर पे आओ, ठीक है? और 1 आवर पे आने के बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में अगर समझो सेलिंग आई है, फिर कौन से डायरेक्शन या फिर कौन से पॉइंट पे मार्केट है और फिर 4 आवर भी देख सकते हो, डेली भी देख सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल रहे। अकॉर्डिंग टू योर कि आप कौन से टाइप के ट्रेड करते हो। जैसे अगर आप स्कैल्पिंग करते होंगे तो आपको ज़रूरत नहीं है फिर इन सब चीज़ों की। फिर आप 5 मिनट पे ट्रेड्स ले सकते हो कि कोई भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखेगा आपको, एमएसएस दिखेगा, आप एंट्री ले सकते हो और उसके बाद फिर छोटे-छोटे टारगेट्स को प्लान कर सकते हो। ठीक है? तो ये था एक बायस का व्यू कि अगर आप बेसिक्स हो तो आपको बायस पहले पता होना चाहिए, उसके बाद डायरेक्शन ले सकते हो। 1 आवर पे आ गए, मार्केट है बाइंग के साइड में, इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 1 आवर पे आ गए हमने मार्केट है बाइंग के साइड, हम लोग एंट्री कैसे करेंगे? यहाँ पे जाएँगे अपन 15 मिनट्स पे, 15 मिनट्स पे भी एक बार कंफर्म कर लेंगे, अगर मल्टीपल कंफर्मेशन इसे कहते हैं कि अगर 1 आवर पे हो रहा है बाइंग, 15 मिनट्स पे बाइंग है क्योंकि ईएमए के ऊपर है, ओके कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर आप चाहिए, एंट्री कैसे लोगे? आपने जो मतलब देखो ध्यान से देखना मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक ज़ोन था, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ज़ोन था, ये ज़ोन था, ठीक है? साइडवेज़ हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ, इसे बोलते हैं एक्यूमुलेशन हुआ। यहाँ पे डाउन साइड आया, यानी लोगों को दिखा कि हम लोग यहाँ पे अभी नीचे की तरफ जाएँगे, यानी मैनिपुलेट करता है। मार्केट हमेशा ऐसे ही करता है, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन क्यों करता है? ताकि लोगों को समझे, रिटेलर्स स्पेशली उनको लगे कि मार्केट नीचे जाना चाहता है या फिर बहुत सारे जो कंपनीज होती है, कंपनीज भी हालांकि आपस में फाइट करती रहती है, तो उन्हें लगे कि मार्केट नीचे जाना चाहता है। जैसे वो लोग सेल करेंगे, यहाँ से बिग प्लेयर्स क्या करेंगे, बाइंग करेंगे और पूरा मार्केट वो सेल करते जाएंगे और ये बिग प्लेयर्स बाइंग करते चले जाएंगे, जिसके कारण इसको फ्यूल बहुत मिलता है और ये ऊपर जाते जाता है, ठीक है? जब तक एक पॉइंट ना आए कि लोगों को लगे यार हम रॉन्ग हो रहे हैं, यानी मार्केट तो हम सेल करें बट ऊपर जा रहा है,
तब तक मार्केट ऊपर जाते हैं। जैसे उन्हें समझ में आता है कि यस मार्केट ऊपर जा रहा है, वो लोग बाइंग करने की ट्राई करते हैं इस पॉइंट पे, तो मार्केट वापस से साइडवेज टू डाउन साइड आना चालू कर देते हैं। एक थियरी है, ठीक है। अब हमने इतना पता चल गया, जोन ब्रेक डाउन कर लिया, ये वाली स्ट्रेटेजी से आपने ट्रेड ले लिया, या फिर आपने क्या देखा, यहाँ पे डे स्टार्ट हुआ, सेलिंग हुआ, हायर आया, सेलिंग हुआ, समझो यहाँ पे सेलिंग हुआ, हाई बनाया, फिर लो बनाया, यानी क्या हुआ, मार्केट में एक हाई बनाया, फिर उसका लो बनाया, लो बनाने के बाद हाई बनाया, लो बनाया। अब बहुत लोग सोचेंगे यहाँ पे कि हायर लो हो जाएगा, यानी हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, हाई लो बनाया, ठीक है। अब मैं यही चीज को अगर 5 मिनट पे दिखाऊँ तो ज्यादा अच्छे से स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, ठीक है। एक सेकेंड, मैं इसको 5 मिनट पे आपको दिखा देता हूँ। 5 मिनट पे आपको ज्यादा अच्छे से मार्केट में स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट पे उतने ज्यादा कैंडल्स दिख नहीं रहे हैं कि आपको मैं स्ट्रक्चर बता पाऊँ। यहाँ पे देखो, एकदम प्योरली 5 मिनट पे एमएसएस दिखेगा, पुल बैक दिखेगा, सारी एंट्री हमें यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ, ओपन हुआ यहाँ पे, ठीक है। आज का डे ओपन हुआ, एक सेलिंग बनाया। सबसे पहले मार्केट ने क्या किया, हाई का स्वीप करके सेल किया। यहाँ से देखना, इस पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट ने कैसे किया, डेली टाइम फ्रेम पे कैसे वर्क करता है मार्केट पूरे। जब मार्केट में आपने देखा बायस ऊपर है, ठीक है, और अब डायरेक्शन आपका है डिसाइड डायरेक्शन, आज के दिन का पूरा डायरेक्शन आपको डिसाइड है कि बाइंग साइड करना है। 15 मिनट पे भी मार्केट आपको देखना है कि बाइंग जा रहा है कि नहीं। जब तक ना जाए तब तक ट्रेड ना करना। 15 मिनट पे बाइंग, हाँ 1 आवर पे बाइंग, और फिर 5 मिनट पे भी ईएमए के ऊपर बाइंग होगी, ठीक है। डायरेक्शन में जब मार्केट को ट्रेंडिंग करना होगा तो। और कितने ट्रेड्स लोगे, 2 से 3 ट्रेड, उससे ज्यादा ट्रेड मत करो, क्योंकि ओवर ट्रेड हो जाएगा फिर आप। हालांकि अगर समझो मार्केट कभी कभी दिखाता है ऊपर जाएगा, बट नहीं जाता है, रिवर्स हो जाता है, तो आपको बहुत लॉसेस हो सकते हैं। फिक्स कुछ नहीं होता मार्केट में, हर एक चीज को आपको समझना पड़ता है, और छोटा सा रिस्क लगा के उस ट्रेड को पकड़ना पड़ता है। वो ट्रेड बड़ा चल गया तो दैट्स अ गुड थिंग, नहीं गया तो छोटा सा रिस्क जो आपने लगाया होगा वो रॉन्ग हो जाओगे, और लॉस लेके आप बैठ जाओगे घर पे चुपचाप। यहाँ पे आप देख सकते हो, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर लो बनाया। अब ध्यान से देखना, लो बनाया, हाई बनाया, जिसे कहते हैं हाई, पहले लो बनाया, फिर हाई बनाया। अभी मार्केट में अब क्या चाहिए, हायर लो, सॉरी हायर हाई, हायर लो। बट मार्केट ने क्या किया, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने पहले लो बनाया, यहाँ पे होल्ड किया, यहाँ से एक हाई बना दिया। अब हाई बना दिया, इसका मतलब क्या, हायर हाई बनाना चाहिए, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक वापस लो बना दिया, यानी कंफ्यूज करा रहा है, ठीक है। देख रहे हो, एक बार डाउन साइड आया, फिर अप साइड आया, फिर डाउन साइड आया। आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे आप देख सकते हो, चलो डाउन साइड का प्लान हो चुका है, बट अब यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, हाई बनाया, और इसका लो ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। फिर वापस हाई बनाया, फिर लो ब्रेक नहीं किया, फिर हाई बनाया, फिर लो ब्रेक नहीं किया, और लास्ट में जाके इस पॉइंट पे इसने क्या किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इसने यहाँ पे किया। अगर आप समझो 5 मिनट पे अगर आप ट्रेड करो, वो कंफर्मेशन चाहिए, आप कहाँ पे एकदम कंफर्म हो जाओगे। ध्यान से देखना, यहाँ पे ना ये लो ब्रेक नहीं कर रहा था, देख रहे हो, हाई पे हाई बना रहा है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे हायर हाई बना रहा था। अगर आप 1 मिनट पे जाओगे, इस चीज को देखोगे, तो आपको दिखेगा प्रॉपरली मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 1 मिनट पे हो चुका है, और हायर हाई बना रहा था। बट हमें तो जब तक 5 मिनट पे, 15 मिनट और 1 आवर पे ईएमए के ऊपर है, तब तक ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। 15 मिनट और 1 आवर पे कंपलसरी होना ही होना चाहिए। 5 मिनट पे कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। पर हमें यहाँ पे एंट्री कहाँ मिल रही है, ध्यान से देखना, ये हायर लो करके यहाँ तक आ चुका, और लास्ट में क्या किया इसने, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे हाई, ये लो, और इसने चौक कर दिया था, मतलब ये हाई लो, और इसके बाद और एक लो बना दिया था। यहाँ से लोअर लो होना चाहिए था, बट लोअर लो हुआ ही नहीं। मार्केट में सेलिंग है, बट कंटिन्यूशन हुआ ही नहीं, और फिर यहाँ से क्या हुआ, जो डाउन साइड का ट्रेंड था वहाँ पे चेंज होता है यहाँ से। बट कंफर्मेशन कहाँ मिलता है, जब ये इस पॉइंट को तोड़ देते, देख सकते हो बड़े बड़े कैंडल्स के साथ तोड़ दिया। एमएसएसआई ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मतलब अब कंफर्म हो चुका है मार्केट को ऊपर जाने, नीचे नहीं आना। सिंपली आप यहाँ पे एक लॉन्ग का पोजीशन बना सकते थे कि हाँ ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा वेट करो, तो थोड़ा भी मार्केट में रेड कैंडल बना, मैंने लगाया ट्रेड। स्टॉप लॉस कहाँ रखोगे, ईएमए के नीचे, या फिर जो पिछला स्विंग लो होगा, जैसे हायर हाई बन रहा है तो उसका पिछला वाला, वहां पे स्टॉप लॉस। और टारगेट कहाँ का लगाओगे, अब ध्यान से देखना, टारगेट कहाँ का लगाओगे। आप अगर स्टार्टिंग हो तो आपके अकॉर्डिंगली आप पकड़ सकते हो, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो। मार्केट में मैं आपको कहूँ तो, आपको अगर नहीं पता कि कैसे ट्रेड करना है, तो आपको ट्रेल करना चाहिए। मतलब आपको नहीं पता मार्केट कहाँ तक जा रहा है, आपने ट्रेड लिया, अब आप ट्रेल कैसे करोगे, देख रहे हो
हाई बनने के बाद एक पुल बैक आएगा, मतलब कुछ टाइम देना है मार्केट को आपको, पुल बैक आएगा। ये पुल बैक आया और पुल बैक आने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पे एक ये ग्रीन कैंडल तोड़ दिया। तो आपका जो स्टॉप लॉस था, पहले जैसे ही मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को ब्रेक जैसे ही किया, स्टॉप लॉस लगा दिया आपने कॉस्ट टू कॉस्ट, ठीक है? आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगाने के बाद अब आप क्या करोगे, वेट करोगे कि ये मार्केट में वापस ऊपर जाके कब पुल बैक आता है। ऊपर गया, पुल बैक है, आपको सेल नहीं करना है, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट रखना है, या फिर इस पॉइंट पे आप लगा सकते हो अपना स्टॉप लॉस, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, या फिर ये जो स्विंग का लो है वहां पे, ठीक है? पहले प्रीवियस स्विंग के लो पे स्टॉप लॉस था, अब इस वाले स्विंग के लो पे, मतलब स्टॉप लॉस अभी छोटा हो जाएगा, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट हो जाएगा। यहाँ से निकला ट्रेंड ऊपर, अब पुल बैक आता है, पुल बैक आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, पुल बैक याद रखना, पुल बैक हमेशा ना जो ट्रेंड चलता है उसके 50% के नीचे नहीं क्लोज करता। यानी मोस्टली अगर ट्रेंड अच्छा होता है, हेल्दी ट्रेंड होता है, तो वो क्या करता है, यहाँ से समझो अगर मार्केट में ट्रेंड निकला है, तो वो क्या करेगा, 50% के ऊपर से फिर 50% को टैप करके ऊपर क्लोजिंग करेगा 50% के ऊपर, और कंटिन्यू कर देगा। यहाँ पे क्या हुआ, 50% के ऊपर था, 50% के ऊपर था, तो मतलब अभी भी आप होल्ड करो, बेफिक्र होल्ड करो। मार्केट नीचे आके जैसे ही इस हाई को ब्रेक करता है, इस हाई को, वैसे आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हो जाएगा यहाँ पे। मतलब आप अभी ये जो लॉस आपका यहाँ पे था, इसको उठा के आप यहाँ पे कर सकते हो, इस पॉइंट पे। ये जितने आपके स्टॉप लॉस थे उसे आप लगा दो इस जगह पे, मतलब आप हो गया कुछ प्रॉफिट बुक। कितने परसेंट का प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, यहाँ से देखो का हमारा प्रॉफिट बुक हो गया। तो अगर आप देखोगे तो आपने 1000 पॉइंट्स को क्या कर लिया, बुक कर लिया। अब वापस वेट करो सेम डायरेक्शन में, कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा तो आप इसको अकॉर्डिंगली क्या करोगे, ट्रेल करोगे। फिर यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया, अब आप क्या करते, सपोज आपने क्या किया, 50% को ध्यान देना, 50% मार्केट कभी भी नीचे नहीं आता, इस पॉइंट से 50% यहाँ पे आता है, इस पॉइंट पे क्या 50% पे आया नहीं, 50% के ऊपर था, वापस से जब निकलना चालू किया, यहाँ पे आप देखोगे कि नीचे 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 आया। आपको कोई पैनिक नहीं करना है, आपको चुपचाप खाली जो आपका ट्रेलिंग है यहाँ पे वो पकड़ के बैठना है। अगर बहुत रेयर चांसेस होगा कि हिट कर देगा, ठीक है, नहीं तो मार्केट अगर ट्रेंडिंग होना तो नहीं करता, नीचे आएगा। यहाँ से जैसे ही वापस से इधर देखोगे तो ये जो हाई था ये फिर वापस से ब्रेक हो, यानी हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ। तो आपको ये जो स्टॉप लॉस है आपको वापस से ये स्टॉप लॉस को यहाँ पे इसके लो पे लगा देना है। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, खाली स्टॉप लॉस सेल कर रहे हो और होल्ड कर रहे हो। बड़ा पॉइंट कैप्चर ऐसे ही किया जाता है। अब देख सकते हो 2000 पॉइंट आपके आप अप्रॉक्स आपने कैप्चर कर लिया है, बुक कर लिया है, और मार्केट अभी भी जा रहा है, पर लेट इट गो। अब ऊपर देखो, ऊपर गया, लो बनाया, फिर हाई बनाया, तो वापस से जो स्टॉप लॉस है वहाँ पे ट्रेल कर लो इस पॉइंट पे। अब देखो जब मार्केट को ट्रेंड चेंज होता है तो ईएमए को भी ब्रेक करना चालू कर देता है। यहाँ पे देखो ईएमए ब्रेक कर दिया 5 मिनट पे। तो आप यहाँ पे वैसे ही हायर हाई बनने के बाद अब देखो हाई लो हाई लो हाई लो। अब बट यहाँ पे क्या हुआ, ये चॉक किया, ये पुल बैक लिया और यहाँ से मार्केट में वापस से साइडवेज हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और ऐसे आपको ये ट्रेड छोड़ देना है, यानी आप यहाँ पे क्या करोगे, जो स्टॉप लॉस है वो ट्रेल करते चले जाओगे। एक पॉइंट ऐसा आएगा, समझो आपने यहाँ पे ट्रेल किया और मार्केट ने क्या किया, हाई बनाया और ये स्टॉप लॉस को क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो आपको यहाँ पे चुपचाप एग्जिट हो जाना है, जो भी प्रॉफिट आपने लिया है उसे आपको एंजॉय करना है। अब सेम यही चीज होता है हर ट्रेड के अंदर, जब मार्केट में कोई भी बड़ा ट्रेड ट्रेड करता है, सेम ऐसे ही ट्रेड करता है। तो आपको जो ट्रेड पता नहीं कि कहाँ तक जाएगा, वो आपको ऐसे करते करते समझो आपने 4-5 हजार पॉइंट कैप्चर कर लिया और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप अगर बिगिनर हो तो आपको ऐसे ट्रेड पकड़ना चाहिए, ठीक है? ट्रेलिंग करके करना चाहिए और उस ट्रेड को जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से होल्ड करो और मैनेज करो। ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट कि मैनेजिंग योर पोजीशन, क्योंकि बाय सेल तो कोई भी कर सकता है। जिसके पास पैसा है बाय कर लेगा, सेल कर लेगा। बट वही मैनेज करेगा जो अंडरस्टैंड करता है मार्केट को। तो ठीक है, आपको मैंने बता दी कि बायस कैसे फाइंड आउट करते हैं। और भी कोई भी चीज़ आपको सीखनी हो तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर ऐसे ही वीडियोज़ अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।